नमस्कार। पहली खबर गोंडा जिले से। जगत 24 लाइव न्यूज़ की टीम आज कटराकुटी धाम सिद्धपीठ पर पहुंची। वहां पर कटराकुटी धाम सिद्धपीठ के दार्शनिक स्थलों को कैमरे में कैद किया और कटराकुटी धाम शक्तिपीठ के महंत चिन्मयानंद महाराज जी से कटराकुटी धाम शक्तिपीठ के महत्व को जाना और समझा। कटराकुटी धाम शक्तिपीठ के बारे में महंत चिन्मयानंद महाराज जी ने क्या कुछ कहा, देखिए जगत 24 लाइव न्यूज़ की खास पेशकश। आज यहाँ पर उपस्थित हैं तो हम कटराकुटी धाम शक्तिपीठ के प्रभाव को और जो यहाँ की चीज़ें लोगों तक पहुँची हैं और उनसे उन्हें लाभ पहुँचा, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। कटराकुटी धाम श्री हनुमान जी की सिद्धपीठ है और हजारों वर्ष से यहाँ सिर्फ संत महात्मा ही तपस्या कर करके अपने जीवन को धन्य करते रहे। आज के 500 साल पहले जो संत आए, धीरे धीरे इस स्थान को लोक कल्याण के लिए समर्पित किया। आज से 100 साल पहले जो संत थे पूज्य सुंदरदास जी महाराज, उन्होंने इस स्थान को लोक कल्याण के लिए समर्पित किया। लोगों की मान्यता है कि हम यहाँ आते हैं, परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करने मात्र से ही लोगों की मनोकामना निश्चित पूरी हो जाती है। यह अनुभव सिद्ध है। यह स्थान स्वयं श्री हनुमान जी की सबसे प्रिय साधना कुटी और मनोहारी विश्राम स्थली के रूप में लोग विख्यात है। आज भी श्री हनुमान जी 24 घंटे में एक बार किसी न किसी रूप में यहाँ आते जरूर हैं। आज तक कोई भी ऐसा भक्त इस स्थान से जुड़ा हुआ निराश नहीं हो गया होगा जिसकी मनोकामना पूरी न हुई हो। निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही इसके लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है। यहाँ निरंतर 24 घंटे भंडारे की योजना रहती है। चाहे जो आए, चाहे जहाँ से आए, कोई दिखावा नहीं, कोई पराया नहीं, सबके साथ समभाव का ये बहुत बड़ा संदेश कटराकुटी धाम से जा रहा है। कोई छुआछूत नहीं। आप जहाँ डिप्टी कलेक्टर हैं वहाँ डिप्टी कलेक्टर हैं, जहाँ इंजीनियर हैं वहाँ इंजीनियर हैं। यहाँ केवल भक्त के रूप में आपको आना है। यही भाव सबके अंदर रहता है कि हम स्वयं भक्त के रूप में यहाँ पधार के सबके साथ एक संदेश दें कि हम सब एक हैं, एक ही परमात्मा की व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग चल रहा है। ये बहुत बड़ा संदेश कटराकुटी धाम से समाज सेवा के लिए जा रहा है। एक चीज़ 100 साल पहले से यहाँ पे जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पे जो है समाधि स्थल भी बना हुआ है और मतलब यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं, वो थोड़ा आप हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो मंदिर का दर्शन जी, इसके बाद यहाँ जहाँ संत लोग तपस्या करते थे गुफा का दर्शन जी, फिर जहाँ संत लोग यज्ञ हवन किया करते थे प्रतीक रूप में आज भी मौजूद है, वहाँ यज्ञशाला का दर्शन, गौशाला का दर्शन, अपने यहाँ विशाल भोजनालय की योजना है जहाँ महीने में 4 बार हजारों हजार की संख्या में लोग प्रसाद पाने आते हैं। और ये सारी व्यवस्था जन जन के सहयोग से संचालित है, किसी एक व्यक्ति पर आधारित नहीं है। और हमें तो ऐसा लगता है कि जनता जनार्दन के रूप में स्वयं हनुमान जी यहाँ पधारते रहते हैं। सारी व्यवस्था की देखरेख और सारी आपूर्ति स्वयं हनुमान जी ही करते हैं। इस चंपा से आपके यहाँ महीने में कम से कम 4 या 5 बार, जिस तरीके से हमने सुना है, 1-2 बार हम इससे पहले भी यहाँ पर आए हुए हैं, कभी ऐसी जो है आपके साथ मुलाकात का अवसर नहीं मिला। इतना हमने देखा है कि यहाँ पर काफ़ी मात्रा में कई जो है जैसे दयानंद सरस्वती जी हैं, उनकी जयंती मनाई जाती है, कभी गोष्ठियाँ होती है, पत्रकारों का सम्मान समारोह होता है, स्कूलों में जो कार्यक्रम होते हैं उनके जो अध्यापक प्रधानाचार्य होते हैं उनको भी आप सम्मानित करते हैं। तो ये कार्यक्रम लगातार चलता रहता है। ये सब सारी चीज़ें आपके दिलो दिमाग में कैसे आई, जानना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो विद्वत जन हैं किसी तरह से कटराकुटी धाम पर वो आएँ, वो चाहे शिक्षक सम्मान के नाते आए, सैनिक सम्मान के नाते आए, पत्रकार सम्मान के नाते आए, कवि सम्मान के नाते आए। ये कार्यक्रम 12 महीने में 12 प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। बीच बीच में जो पारंपरिक कार्यक्रम, उनमें सांस्कृतिक जो कार्यक्रम वो तो होते ही हैं, लेकिन ये
पत्रकारों का सम्मान, कवियों का सम्मान, शिक्षकों का सम्मान, सैनिकों का सम्मान, ये कटराकुटी धाम की बहुत बड़ी सोच है। और शायद ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति संस्कृति रक्षा के प्रति जागरूक क्यों नहीं हो रहा है। मान लीजिए हम सेवा करते थे, सेवा करते करते निवृत्त हो गए, तो निवृत्त होने के बाद से लेके जीवन के अंतिम सांस तक का उपयोग हम क्या करने वाले हैं। एक सम्यक मार्गदर्शन दे के और सबको राष्ट्र और संस्कृति की रक्षा के लिए तैयार करना, ये कटराकुटी धाम का उद्देश्य है। और इसीलिए सबके अंदर राष्ट्रीयता का बोध हो, संस्कृति की रक्षा के प्रति सभी जागरूक हों, इन्हीं भावों को लेकर ये कार्यक्रम संपन्न होते रहते हैं।